हेलो एवरीवन, आप सबके दिमाग में ये आई एम श्योर क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैम जो आपका बैच आने वाला है लॉ का फॉर मई 2024 एग्जाम्स, उसके लिए हम किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाले हैं, हम किस तरीके से अपनी क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, हमारा स्टडी अप्रोच इस पूरे के पूरे बैच में किस तरीके से होने वाला है। मैम ऐसा क्या करवाओगे कि हम सबको एग्जम्पशंस आ जाए? तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि किस तरीके से हम अपने लॉ की प्रिपरेशन करेंगे, और ये आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है बिफोर चूजिंग एनी क्लास आई बिलीव। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, आज मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगी, छोटी वीडियो होगी पर डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं कि किस तरीके से हम अपनी लॉ की प्रिपरेशन करेंगे ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम्स में। तो इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट्स है थियोरी एग्जाम जो कि है लॉ का, उसको लेकर जितने भी आपके डाउट्स हैं आपके मन में, वो सारे इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि ईच एंड एवरी डाउट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू चूज द क्लास। ऑलराइट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में जो आ रहा होगा वो ये होगा, व्हाट मटेरियल विल बी यूज्ड टू स्टडी लॉ। हम किस मटेरियल से लॉ को पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आई बिलीव कि जो स्टडी मटेरियल है, इंस्टीट्यूट का दिया हुआ जो मटेरियल है, वो आप लोगों के लिए ग्रंथ है। उसका ईच एंड एवरी पॉइंट हम अपनी क्लास में कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं ये भी जानती हूं कि देखो, स्टडी मटेरियल से पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है, राइट? तो इसी के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही अमेजिंग नोट्स बनाए हैं, और उन नोट्स को मैं आपको अभी इस सेशन में दिखाना चाहूंगी। आप नोट्स देखिएगा, बहुत अमेजिंग नोट्स बने हैं। हर सेक्शन के बाद मैंने एक समरी डाली है ताकि आपको कभी भी क्विक रिविजन्स करने हो, आप सिर्फ समरी को देखो और आपके रिविजन्स हो जाएंगे। तो नोट्स आर वेरी 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 ब्यूटीफुली मेड, कवरिंग 100% ऑफ योर स्टडी मटेरियल। चलो मैं आपको नोट्स दिखाती हूं। ऑलराइट, तो ऑलराइट, ये चैप्टर नंबर 2 का नोट्स मेरे सामने है, तो आप देख सकते हैं। ये आपका इंडेक्स हो गया जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये हो गया आपका नोट्स स्टार्ट फॉर चैप्टर नंबर 2। तो इस तरीके से मैंने आपके नोट्स बनाए हैं कि हर चीज के बाद, जैसे आप देखोगे कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, हर एक चीज के बाद आप एक क्विक रिवीजन समरी देखोगे जो नोट्स में मैंने डाली है। लेट्स से आप सेक्शन 3 कर रहे हैं, उसके बाद लेट्स से आप पढ़ते हैं सेक्शन 3A को या 3 को भी, देखो सब सेक्शन के बाद एक क्विक समरी इसलिए डाला गया है कि जब फ्यूचर में आपके पास पढ़ने के लिए टाइम कम रहेगा तो आप क्विक समरी को देखिएगा, आपका पूरा का पूरा चैप्टर 20-25 मिनट में रिवाइज हो जाएगा। आई कैन बेट ऑन इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगेन इफ वी गो टू अनदर सेक्शन, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 3A, तो 3A के नीचे भी एक क्विक समरी है। तो हर एक सेक्शन के बाद नोट्स में मैंने एक क्विक समरी डाली हुई है। तो नोट्स आर वेरी वेरी ब्यूटिफुली मेड। I'll just make you have a look at it. तो नोट्स में 100% आपका स्टडी मैट कवर्ड है। ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर स्टडी मैट इज कवर्ड, एंड आफ्टर ईच एंड एवरी सेक्शन, जैसे मैंने बताया, मैंने क्विक रिवीजन समरी डाली है ताकि ब्यूटिफुली आप हर चीज को रिवाइज कर सको। ये हो गया चैप्टर नंबर 2। इफ आई टेक यू टू चैप्टर नंबर 1, जिसको हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्रिलिमिनरी, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड वेरी वेरी ब्यूटिफुली, वेरी वेरी नाइसली, ताकि आप लोग हर चीज को बहुत ही अच्छे से पढ़ सके। और बाद में रिविजन्स, देखो मैंने बाद तक का भी नोट्स को बनाने के समय मैंने बाद तक की चीज भी सोची कि अभी तो आप मेरे साथ पढ़ लोगे, बाद में जब रिवाइज करोगे, वो तो आप जब रिवाइज करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे आप फटाफट रिवाइज कर सको। एक समरी बेस्ड कोई अप्रोच होनी चाहिए। तो मैंने इसीलिए आपके नोट्स के अंदर ही समरी डाल दी ताकि आप फटाफट 20-25 मिनट में पूरे पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। तो नोट्स आर मेड वेरी नाइसली, वेरी ब्यूटिफुली। तो दिस इज द मटेरियल जिससे हम पढ़ने वाले हैं। हर चैप्टर के नोट्स आप, अगर आप जैसे भी क्लासेस चूज करते हो, लेट्स से आप विद हार्ड कॉपी चूज करते हो तो हार्ड कॉपी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आप विदाउट हार्ड कॉपी नोट्स चूज करते हैं तो आपको फिर अकॉर्डिंगली सॉफ्ट कॉपी दी जाएगी नोट्स की। चलिए, ये तो था आपका पहला सवाल कि क्या मटेरियल यूज किया जाएगा पढ़ाने के लिए। देन अगेन मूविंग फॉरवर्ड टू हाउ विल वी लर्न पेपर प्रेजेंटेशन। देखो, आपको क्लास में 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बताया जाएगा। लॉ मेकर्स एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्यों लाए, उनका क्या इंटेंशन था, हर चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन की जाएगी। लेकिन आई बिलीव कि डे 1 से हमें पेपर प्रेजेंटेशन भी सीखना है, क्योंकि आई बिलीव एट द एंड ऑफ द डे आप 3 घंटे में जो एग्जाम में लिखकर आओगे ना, उसके बेसिस पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। तो शुरुआती दिन से मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगी। शुरुआती दिन से हम पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे ताकि बाद में जाके आप पजल ना हो जाओ कि कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। एंड मूविंग अहेड,
हम आपके टेस्ट भी लेने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के फ्रीक्वेंट टेस्ट लूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चैप्टर नंबर 1 को पढ़ा, तो उसके ऊपर बेस्ड जो एमसीक्यूज है, जो क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस आरटीपीज एमटीपीज के जो क्वेश्चंस है, आपके स्टडी मटेरियल के जो क्वेश्चंस है, उन सब से आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। ताकि देखो, क्लास स्कूल में क्या होता था, टीचर टेस्ट लेते थे तो आप पढ़ लेते थे। अब आप थोड़े मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो अभी भी अगर मैं आपके लिए कुछ इस तरीके से सेशंस प्लान करूं कि हर एक चैप्टर के बाद अगर टेस्ट लिया जाए तो आपकी अपने आप रिविजन्स भी हो जाएगी। जैसे स्कूल में तो थोड़ा प्रेशर के मारे करते थे, यहाँ पे आपका अपने आप, कई बार क्या होता है आप अपने आप रिविजन करना चाहते हो पर हो नहीं पाता। तो इस तरीके से जब आपके टेस्ट लिए जाएंगे तो आपके रिविजन्स भी होते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको ये पता भी चलता रहेगा कि कहाँ पे आप वीक हो, किस पॉइंट को इंप्रूव किया जा सकता है। टेस्ट लेने से ही तो अपनी परफॉर्मेंस का पता चलता है ना। तो टेस्ट भी आपके फ्रीक्वेंट लिए जाएंगे। लाइक आई सेड, क्लास में ईच एंड एवरी सेक्शन का आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दिया जाएगा। लॉ मेकर्स के क्या इंटेंशन थे सेक्शंस को लाने के पीछे, एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। सो यस, बहुत मजा आएगा क्लास में। एंड फ्रीक्वेंट रिविजन्स, बिकॉज आई बिलीव कि सिर्फ एक बार पढ़ लेने से थ्योरी में, अगर आपकी ऐसी सोच है कि एक बार पढ़ लिया क्लास में तो हो गया, नहीं बेटा, आपको रिविजन्स भी करने पड़ते हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाते हो, तभी आप टेस्ट्स में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो फ्रीक्वेंट रिविजन्स, जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते तब तक आपके फ्रीक्वेंट रिविजन्स लिए जाएंगे, ताकि आपको जब हम प्रिपेयर करके भेजेंगे, जब आप लॉ के पेपर में बैठोगे तो आपकी सारी चीजें फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करवाया जाएगा। तो ये मेरी क्लास का पूरा कवरेज है कि डिटेल्ड हम पढ़ाई को कैसे करने वाले हैं, लॉ के एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। देयर विल बी फ्रीक्वेंट रिविजन्स, देयर विल बी फ्रीक्वेंट टेस्ट्स, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी विल बी टॉप नॉच इन द क्लास। योर स्टडी मटेरियल, जिससे आप पढ़ने वाले हो, वो मटेरियल बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड आपके नोट्स हैं। हर सेक्शन के बाद समरी होगी और शुरुआती दिन से पेपर प्रेजेंटेशन भी सीखोगे। तो ये मेरा डिजाइन है पूरी की पूरी क्लास का। I am looking forward to teach you all in the session. I hope जितनी मैं excited हूँ, आप भी उतने ही excited हो। And looking forward, हमारे बैचेस कल से स्टार्ट हो रहे हैं, that is 1 सितंबर से अपने बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर CA इंटरमीडिएट। आप अनअकैडमी CA की जो वेबसाइट है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, उस पर जाके आप क्लासेस के लिए रजिस्टर कर सकते हो। यू कैन परचेज द क्लासेस। एंड पहले 10 सेशंस तो वैसे भी यूट्यूब पर होने वाले हैं, तो आप यूट्यूब पे भी आकर पढ़ाई कर सकते हो। आपको अगर कोई ऐसा कई बार होता है ना डाउट कि पता नहीं कैसे पढ़ाई की जाएगी, अगर आपको और भी कोई डाउट है तो पहले 10 सेशंस यूट्यूब पर होने वाले हैं, जिसको हम जबरदस्त तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं। तो यस, सी यू फ्रॉम टुमारो, सी यू इन द क्लासेस। ऑलराइट एवरीबॉडी, हैव अ गुड डे। आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। मार्क योर कैलेंडर फॉर टुमारो। बाय बाय।